ट्विटर पर आपकी ये पॉलिटिकल नारी खूब ट्रेंड हुई, खूब गालियां और धमकियां मिली। रामपाल, जिसे संत कहना भी अपराध है, उसके भक्त और गुंडे ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए कि रामपाल का सच किसी ने बता दिया। पॉलिटिक्स निशाने पर आ गया। कहा गया पॉलिटिक्स फेक न्यूज फैला रहा है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। हमारा ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। देश के टॉप 6 क्रिमिनल बाबा। इस वीडियो में मैंने भोले बाबा, आसाराम, राम रहीम, संत रामपाल, चंद्रा स्वामी और इच्छाधारी भीमानंद का आपराधिक इतिहास बताया है। हत्या से लेकर के बलात्कार करने वाले इन बाबाओं की इस वीडियो ने ट्विटर पर भूचाल ला दिया। आखिर क्यों अपराधी बाबा के भक्त मुझसे गुस्सा हुए? कौन है ये लोग जो जेल में बंद बाबा को भी भगवान मानने की मूर्खता कर रहे हैं? उम्र कैद की सजा काट रहा अपराधी इनके लिए महान क्यों है? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। रामपाल के भक्त मेरे और मेरे संस्थान पॉलिटिक्स के पीछे हाथ पैर धो करके पड़ गए हैं। कानूनी धमकियों से लेकर के माफी मंगवाने की जिद कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो से भड़के ये भक्त सच देखना ही नहीं चाहते हैं। आंख मूंद करके एक अपराधी की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि मैंने रामपाल के लिए वीडियो में कहा क्या था। इसने सतलोक आश्रम बसाया। आश्रम के अस्पताल में गर्भपात सेंटर भी चलता था। उसके आश्रम से हथियार और कई आपत्तिजनक दवाएं जब्त की गई थी। मामला नवंबर 2014 का है। सतलोक आश्रम के संचालक कई आरोपों से घिरे हुए थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, लेकिन रामपाल के लुका छिपी के खेल के कारण पुलिस उसे तामील नहीं कर पा रही थी। इसके बाद पुलिस ने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन रामपाल के समर्थक और भक्त पुलिस से लोहा ले रहे थे। वो मरने मारने पर उतारू थे। पुलिस किसी भी कीमत पर रामपाल को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन उसके भक्त पुलिस को आश्रम में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। वे पुलिस पे गोलियां बरसा रहे थे, हथगोले फेंक रहे थे। रामपाल को गिरफ्तार करने में हरियाणा पुलिस के पसीने छूट गए। इस पूरे ऑपरेशन पर राज्य पुलिस का 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ था। इस दौरान 6 लोगों की जान गई थी। 250 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें भी आई। अमर उजाला की ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट की हेडलाइन है, रामपाल के सतलोक में यौन शोषण, गर्भपात। इस रिपोर्ट में बाबा के अनुयायियों से बात की गई है। साथ ही साथ आश्रम से पुलिस ने जो चीजें बरामद की हैं, उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट एक बार देखिए। होता था यौन शोषण। दिल्ली निवासी अनुयायी ने बताया कि कई बार नए जोड़े भी बाबा के आश्रम में पहुंचते थे। किसी कारण से बच्चा न होने की परेशानी वह रामपाल को बताते थे। ऐसी महिलाओं का बाबा के कमांडो ही शोषण करते थे। भारी बदनामी आदि से बचने के कारण वह महिलाएं इस बात का खुलासा भी नहीं कर पाती थीं। अगर कोई इसका विरोध करता भी था तो उसके चेले उसे बाबा के दैवीय प्रकोप की बात कह करके इतना भयभीत कर देते थे कि वो अपना मुंह नहीं खोल पाती थी। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है, यह कर रहे गोरख धंधे का खुलासा। सतलोक आश्रम के अस्पताल में पिछले 2-3 दिनों से लगातार प्रेगनेंसी टेस्ट किट, सेक्स वर्धक दवाइयां, महिलाओं से संबंधित कुछ बेनामी दवाइयां बरामद हो रही हैं। सोमवार को भी आश्रम से प्रेगनेंसी टेस्ट की किटें बरामद हुई हैं। इसके साथ ही अस्पताल में बिना लाइसेंस के लगी अल्ट्रासाउंड मशीन भ्रूण जांच और गर्भपात के धंधे की ओर इशारा कर रही हैं। अब इतने सब के बाद भी भक्त कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा को अपराधी बोलने की। हमारी वीडियो का फैक्ट चेक करके कहा गया है कि वीडियो में सतलोक आश्रम से हथियार मिलने का दावा झूठा है। मतलब गजब हाल है भाई। सच का फैक्ट चेक करके उसे फेक साबित कर रहे हैं। हजारों रिपोर्ट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि बताती हैं कि बाबा के आश्रम से ढेर सारे हथियार मिले थे। पूरे शहर को उड़ा सकता था रामपाल। अमर उजाला। सतलोक आश्रम से मिले कई हथियार, नई दुनिया। रामपाल के सतलोक आश्रम में मिला हथियारों का जखीरा, नेटवर्क 18। बाबा के भक्त मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा मानते हैं, तो चलिए पुलिस से ही जान लेते हैं कि हथियार मिले थे या नहीं मिले थे। खुद हिसार मंडल के आईजी ने यह बात मीडिया को बताई थी कि सतलोक आश्रम से हथियारों का जखीरा मिला था।
हिसार मंडल के आईजी अनिल राव ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कमरों से विभिन्न प्रकार के 26 असलहे मिले हैं। इनमें से 12 बोर की 3 पिस्तौल, 315 बोर की 2 राइफल, 2 डबल बैरल की बंदूक, मिर्च बम, मिर्च पाउडर, कंचे, गुलेल, पिचकारी में एसिड, 19 एयर गन, पेट्रोल बम, 800 लीटर के 2 डीजल टैंक, 315 बोर के 28 कारतूस और 12 बोर के 50 कारतूस शामिल हैं। हथियारों की लिस्ट देख करके आपको क्या लग रहा है? क्या कोई बाबा ऐसे हथियार रखेगा या फिर कोई गुंडा? 2014 में गिरफ्तार हुआ रामपाल उम्र कैद की सजा काट रहा है, मगर यह पहली बार नहीं था जब उसके समर्थकों ने उसके इशारे पर गोलीबारी या हत्या की। बरवाला आश्रम से पहले साल 2006 में रामपाल के करौथा आश्रम पर भी मारकाट और गोलीबारी हुई थी। टीवी 9 की ये रिपोर्ट देखिए। करौथा गांव में अड्डा खोले हुए बाबा को अभी 5-6 साल ही गुजरे होंगे कि उसे पुलिस ने घेर करके गिरफ्तार कर लिया। यह बात है 12 जुलाई सन 2006 की। समाज के एक वर्ग ने इसके अड्डे पर चढ़ाई कर दी। बवाल काबू करने के लिए मौके पर मौजूद मूकदर्शी पुलिस ने तब बवाल के शुरुआती दौर में धारा 144 लगा दी और तमाशबीन की भूमिका में खड़ी रही, जबकि दूसरी ओर अड्डे पर चढ़ाई कर रही भीड़ और ढोंगी रामपाल समर्थक दोनों ही पक्ष खूनी मारकाट पर उतर आए। खूब गोलियां चली, सैकड़ों बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई। जब पुलिस को लगा कि भीड़ उसी को घेर लेगी, तब जाकर के पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार किया। इस समय बाबा के भक्तों ने सोशल मीडिया पर यह हंगामा बरपा रखा है कि रामपाल निर्दोष है। निर्दोष है तो तुम्हारा बाबा 10 साल से जेल में क्यों बंद है? भक्त ये क्यों कह रहे हैं कि बाबा सभी मामलों में बरी हो गए थे? बरी इंसान को जेल में रखने का पाप क्यों किया जा रहा है? आइए ये भी जान लेते हैं। अभी जिस करौथा आश्रम हिंसा की हमने बात की, उस मामले में रामपाल जेल गया, मुकदमा चला। रामपाल समेत 24 आरोपियों को बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया था। कारण था सबूतों का अभाव। जी हां, अपराध हुआ था लेकिन सबूतों का अभाव था। रामपाल के वकील अभिषेक चौधरी ने बताया कि 2006 में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें पुलिस कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई। सोनू नाम के जिस किशोर की मौत हुई थी उसके भी कोई साक्ष्य नहीं है कि रामपाल या उसके समर्थकों की तरफ से ही गोली चलाई गई थी या उसी गोली से उसकी मौत हुई है। इस केस में रामपाल के साथ 24 आरोपियों को बरी किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन भी मामलों में रामपाल को बरी किया गया है उसका सबसे बड़ा कारण सबूतों का अभाव है। हालांकि हत्या के मामले में रामपाल बच नहीं पाया। रामपाल को कोर्ट ने उम्र कैद, जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक जेल में सड़ाने का फैसला सुनाया। यह मामला क्या था यह भी जान लीजिए। कोर्ट की कार्रवाई और सजा पर आज तक ये रिपोर्ट देखिए। सजा सुनते ही फूट फूट करके रोया रामपाल। जज से बोला, कबीर भक्त हो रहम करो। इस रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही रामपाल ने उम्र कैद की सजा सुनी, वो ना केवल फूट फूट करके रोने लगा बल्कि जज को कबीर की दुहाई देने लगा। पत्रिका न्यूज ने लिखा, मरते दम तक जेल में रहेंगे रामपाल, अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हत्या के मामले में दोषी करार बरवाला के सतलोक आश्रम संचालक रामपाल सहित 15 दोषियों को भी सजा सुना दी गई है। हिसार की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन पर 2-2 लाख और 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने हत्या के 2 मामले में रामपाल सहित 23 लोगों को 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने रामपाल और दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, धारा 120B के तहत उम्र कैद और 1 लाख का जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 343 में 2 साल कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना सजा के तौर पर सुनाया है। कैद की सजाएं साथ साथ चलेंगी। इस पूरे मामले पर अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक 1 बच्चे और 4 महिलाओं की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिलने पर रामपाल गिड़गिड़ाने लगा और उसने ऐसी बात कही जिसका जज ने करारा जवाब दिया। हरियाणा में हिसार जिले में बरवाला सतलोक आश्रम में 2014 में हुई 1 बच्चे और 4 महिलाओं की हत्या में दोषी आश्रम संचालक रामपाल और उसके बेटे विजेंद्र उर्फ वीरेंद्र सहित सभी 15 दोषियों को अदालत ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत की अवमानना के मामले में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस रामपाल को 19 नवंबर 2014 को गिरफ्तार करने आश्रम पहुंची
हुई तो उसके समर्थकों ने विरोध कर दिया। इस दौरान हुई हिंसा में एक 1.5 साल के बच्चे और 4 महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद रामपाल और अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने रामपाल सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया, 45 गवाह बनाए, जिसमें अधिकतर डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी थे। केस दर्ज कराने वाले 6 गवाह अपने बयान से मुकर भी गए थे। इतने गुरूर में रहने वाला, भक्तों को मारने के लिए आगे करने वाला रामपाल कोर्ट में फपक फपक करके रोते हुए जज के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि आप भी तो कबीर भक्त हैं, कुछ तो रहम करिए। रिपोर्ट के अनुसार उसने जज से कहा कि मैं कबीर भक्त हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं, ब्लड डोनेशन और स्वास्थ्य कैंप लगाता हूं, गरीबों की मदद करता हूं, पेड़ पौधे लगवाता हूं, भ्रूण हत्या रोकने और दहेज रहित शादियां व नशा मुक्त समाज के लिए कार्य करता हूं। घटना के समय से बीमार था, आने जाने पर डॉक्टरों की तरफ से मनाही थी। मैंने किसी को नहीं उकसाया था। जो कार्रवाई हुई वो पुलिस की तरफ से हुई। मेरे चरित्र पर कोई भी दाग नहीं है, ना ही मैं आदतन अपराधी हूं, मुझ पर दया कीजिए। हालांकि उसकी इस बात का जज देशराज चालिया ने करारा जवाब दिया था। जवाब सुनकर के अंधभक्तों को चुल्लू भर पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। जज ने कहा कि मैं खुद कबीर भक्त हूं और दोहे सुनता हूं। कोर्ट आते समय मेरी गाड़ी में कबीर के दोहे चलते हैं। कबीर की साधना के लिए व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है। धर्म की आड़ लेकर के अपराध से आप नहीं बच सकते। जो सजा दी जा रही है वो तथ्यों और नियमों के आधार पर दी जा रही है। अपराध की सजा तो भुगतनी ही होगी। आखिरी क्षणों में ये केस मुझे सौंपा गया है। तारीखें पहले ही बाउंड थी। मुझे तय समय में फैसला करना था। सबने जो सहयोग किया उसका धन्यवाद। इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान रामपाल ने खुद ही अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया था। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए। अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा पाखंडी रामपाल। सजा सुन बाबा बोला, परमात्मा ने जो किया ठीक किया है। मैंने कमांडो से कहा था महिलाओं और बच्चों को पीटकर कमरे में बंद कर दो। रिपोर्ट के अनुसार सतलोक आश्रम प्रकरण में रामपाल ने पुलिस के समक्ष फर्द इंसाफ में कबूला था कि मैंने कमांडो से कहा था कि महिलाओं और बच्चों को पीट करके कमरे में बंद कर दो। जब रात को देखा तो 1 बच्चा और 4 महिलाएं मृत मिली थीं। उनके शव को आश्रम से बाहर फेंकवा दिया था ताकि उनकी मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा सके। मेरे कहने पर कमांडो फोर्स का गठन हुआ था। मेरी गिरफ्तारी को रोकने के लिए मुझसे जुड़े सदस्यों और निजी कमांडो ने साथ दिया था। 18 नवंबर 2014 को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आश्रम की तरफ बढ़ी तो हमारी पहले से बनाई रणनीति के अनुसार आश्रम के चारों तरफ खड़े कमांडो और समर्थकों ने पेट्रोल बम, डंडे, कंचे, गुलेल, पत्थर, लाठी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से हमला करना शुरू कर दिया था। जब महिलाएं और बच्चे घबराकर बाहर जाने की जिद करने लगे, जिन्हें रोकने के लिए कमांडो और अन्य सदस्यों को निर्देश दिए गए थे। बाबा का कबूलनामा सुनिए। ये सारी बातें होने के बावजूद, इतने सब के बाद भी बाबा इनका निर्दोष है। अक्ल पर पत्थर पड़ गया है या केवल बेशर्मी करने के लिए ट्रेंड चला रहे हो कि बाबा निर्दोष है? हत्या करना और करवाना अपराध नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है उनके सामने मैं ये नाम रख रही हूं जिनकी जिंदगी रामपाल ने खा ली थी। 1.5 साल का बच्चा इनके अपराधों की बलि चढ़ गया था। ये नाम सुनो और शर्म करो। संतोष 45 साल, कविता 31 साल, राजबाला 70 साल, मलकीत कौर 50 साल और 1.5 साल का बच्चा आदर्श, इन लोगों की मौत हो गई थी। न बाबा के अपराधों से घृणा हो रही है, न बच्चे की मौत से दुख। आमतौर पर ब्रेन वॉश किए गए लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, मगर ऐसे केस में लगता है कि अपराधी बाबा के साथ साथ उसके भक्त भी अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने अपराध को बढ़ावा न केवल दिया था बल्कि अभी भी दे रहे हैं। टीवी 9 से बात करते हुए लक्ष्मी नारायण राव, पूर्व डीसीपी, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ना तो बाबा दूध के धुले हैं, ना ही इनके अनुयायी। बाबा को बड़ा आदमी और खुद को कंगाल बनाने में हमारा खुद का ही हाथ होता है। दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ने का क्या फायदा है? यह सब बातें जिम्मेदारी से बचने की होती हैं कि हम फला बाबा और साधु के चक्कर में फंस करके बर्बाद हो गए। उसने हमें लूट लिया। उस महात्मा ने आश्रम में बुला करके हमें सम्मोहित कर लिया। कोई भी बाबा किसी को घर घर बुलाने नहीं जाता है। पहली बात तो इन ढोंगियों को पूजा के काबिल हम ही बनाते हैं। जब हमें ही ये लूटना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी बर्बादी का ठीकरा या जिम्मेदारी इन बेसिर पैर के बाबाओं के सिर पर लादना शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि आखिर इन बाबाओं की गली गली, गांव गांव गद्दियां स्थापित कौन कराता है? जब जनता में से ही कुछ लोग इन्हें भगवान बनाने पर तुले हों, तब फिर इन्हें काबू कौन करेगा? आसाराम से लेकर के सतलोक वाले रामपाल दास तक, इनके जैसे और भी तमाम तक को देख लो।
बाबाओं को कोसने दबोचने से पहले हमें उनको पकड़ना चाहिए जो ऐसों को बाबा बना करके अपनी और कानून दोनों की सिरदर्दी को बढ़ा देते हैं। मैं पहले इन बाबाओं को बाबा बनाने वाले लोगों को दोषी मानता हूं, उसके बाद बाबा तो जो कुछ करते हैं वो जब पकड़े जाते हैं तो जमाने के सामने आ ही जाता है। खैर, अभी ये रामपाल के कांडों की केवल ऊपरी सतह है। परत दर परत रामपाल के अपराध गहराते जाते हैं। भक्तों की अंधश्रद्धा और आहत भावनाएं सच को छुपा नहीं सकती हैं। तुम गालियां देते रहो, ट्रेंड कराते रहो, हम वीडियो सामने लाते रहेंगे। तुम धमकियां देते रहो, हम अपराधी को अपराधी कहते रहेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, रामपाल अपराधी है या नहीं है? क्या रामपाल को निर्दोष बताना और ट्रेंड कराना सही है? रामपाल के भक्तों की आंखों पर कौन सा पर्दा पड़ा है? ये सारी बातें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले एपिसोड में आप पॉलिटिकल नारी से किन बातों पे चर्चा करना चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।